जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो रिसेंटली डॉक्टर्स और जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत परेशान हैं, और वो मामला है कैंसर का। ख़ास तौर पर कैंसर जो है वो नौजवानों में बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। एक बहुत ही शॉकिंग और डिस्टर्बिंग चीज़ सामने आई है पिछले तकरीबन 5 साल से, कि जो डॉक्टर्स के मुताबिक जहां दुनिया में तेज़ी के साथ कैंसर जैसी बीमारी कह लें कि उसके इलाज दरियाफ्त हो रहे हैं, वहीं पर बहुत सारे कैंसर के पेशेंट सामने आ रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें नौजवान लोगों की, तो डाटा के मुताबिक पिछले 20 सालों में तकरीबन या पिछले 30 सालों में तकरीबन 80% जो कैंसर है वो नौजवान लोगों में ज़्यादा हो गया है। आज हम बात करेंगे कि ये कैंसर इतना ज़्यादा नौजवान लोगों में क्यों फैल रहा है, और वो कौन से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर ये कैंसर के पेशेंट ज़्यादा हैं। तो मेरे एक दोस्त भी हैं जिनके साथ मैं पिकल बॉल खेलता हूँ। उनकी एज भी तकरीबन कह लेंगे 35 से 40 साल होगी, और वो भी कैंसर के पेशेंट हैं। और आजकल उनका ट्रीटमेंट जो है वो चल रहा है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनका इलाज जो है वो हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने ये ट्रेंड रिसेंटली नोटिस किया है, जहाँ उन्होंने देखा कि यंग लोगों के अंदर कैंसर की शरह तेज़ी के साथ बढ़ रही है। अब इंटरेस्टिंगली ये ट्रेंड जो है वो डॉक्टर ने पिछले 5 सालों में यानी 2020 से ऑनवर्ड नोटिस करना शुरू किया, कि अब ऑलमोस्ट सारी मगरबी दुनिया में या दूसरे और बहुत सारे ममालिक में इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रैकेट होता है, कि जहां आपका जो सारा डाटा है हेल्थ का, जो कह लें कि बीमारियां हैं, अद्वियात जो आप लेते हैं, आपका पूरा का पूरा जो रैकेट होता है वो ऑनलाइन पोर्टल पर मौजूद होता है। और हेल्थ की जो डिजिटलाइजेशन है पूरी दुनिया में, उसकी वजह से ये नोटिस करना आसान हो गया है। अब इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रैकेट्स की वजह से अगर आप देखें तो हॉस्पिटल से डाटा आ रहा होता है, इंश्योरेंस कंपनी से डाटा आ रहा होता है, और मुख्तलफ कह लें कि हेल्थ सिस्टम से डाटा आ रहा होता है पूरी दुनिया से, जो तकरीबन 1990 या कह लें कि 1980 के आखिर में जहाँ ज़्यादा मेडिकल रैकेट्स आना शुरू हुए, तब जो है वो डॉक्टर ने वहाँ से लेकर यानी पिछले कह लें कि तकरीबन 40 से 50 साल का डाटा अब लोगों का बड़ी तादाद में मौजूद है। जब उस एनालाइज किया गया उस डाटे को, तो स्टडी से पता चला, जब वो पब्लिश हुई उनकी फाइंडिंग से ये पता चला कि डॉक्टर्स ने एकदम जो है वो परेशान हो गए कि तकरीबन अब तो दुनिया में बहुत कैंसर जो है वो काबिल इलाज बीमारी बनता जा रहा है। लेकिन उसी स्टडीज ने ये भी बताया कि यंग लोगों के अंदर ये बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है, ख़ास तौर पर जो लोग 40s में हैं या अर्ली 50s में हैं। ये ट्रेंड ज़्यादा उन लोगों में देखने में आ रहा है। अब परेशानी की बात यह है कि ये जो नौजवान लोग हैं जिनके अंदर कैंसर है, क्योंकि इस स्टेज पर अगर आपको डायग्नोज ऑन नॉर्मली लोग लेट होता है ये, और अगर आप 30s में हैं या 40s में हैं, तो ये जो टाइप ऑफ कैंसर लोगों को हो रहा है ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। मतलब ये कि इससे आपकी जो बचने के चांसेस हैं वो बहुत कम रह जाते हैं। अब डॉक्टर्स जो है वो हिस्टोरिकली यूज टू है कि जी ये जो ब्रेस्ट कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर जैसे जो बीमारियां हैं वो 50s में, 60s में या 70s में या 80s में जाकर लोगों में नज़र आती हैं। लेकिन अब वो जो ट्रेंड है वो 30s में और 40s में लोगों के अंदर, यानी जिसकी 30 साल उम्र है या 40 साल या 35 साल उम्र है, उन लोगों में ये मेल और फीमेल दोनों के अंदर ज़्यादा पाया जाने लगा है। अब डॉक्टर ये सोच रहे हैं कि इसको क्या किया जाए। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि ये अब ये तो पता चल गया कि इसकी शरह बढ़ रही है और नौजवान लोगों में बढ़ रही है, लेकिन ये कौन से ऐसे ममालिक हैं जिनके अंदर ये लोग मौजूद हैं, ये नौजवान लोग मौजूद हैं जिनके अंदर कैंसर की शरह बढ़ रही है। तो इंटरेस्टिंगली ये कैंसर मुख्तलिफ किस्मों का कैंसर, उसमें प्रोस्टेट भी है, कोरेक्टल कैंसर भी है, उसमें ब्रेस्ट कैंसर भी है, ये ज़्यादातर हाई इनकम कंट्रीज़ में नज़र आ रहा है। हाई इनकम कंट्रीज़ का मतलब है कि जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, यूके है, जापान वगैरह है। तो ये एक पेपर जिनेवा में प्रेजेंट किया गया था, जिसके मुताबिक तकरीबन 24 ऐसे मुल्क हैं जिनमें ये ज़्यादा पाया जा रहा है, लेकिन ख़ास तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स में, यूके में और जापान वगैरह में। अब अभी तक आप ये भी सोच रहे होंगे कि डॉक क्या पता चला कि यार इसकी एग्जैक्ट वजह क्या है। इसकी अभी एग्जैक्ट वजह तो पता नहीं चल सकी, क्योंकि अभी रिसेंटली उन्होंने नोटिस किया है, लिहाजा इसको अभी टाइम लगेगा। तो डॉक्टर्स ये नहीं कह सकते कि ये एक ख़ास वजह है या दूसरी ये वजह है या तीसरी ये वजह है, लेकिन इसके फैलने की वजह क्या है वो अभी उसकी तरफ कोशिशें जारी हैं। लेकिन
इसको भी ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा डायग्नोज होने में और उसके ट्रीटमेंट में और उसके फैक्टर्स ढूंढने में। लेकिन एक जो ऐसा फैक्टर है जो मैं आपके साथ शेयर कर दूं, अभी तक डॉक्टर सोच रहे हैं कि शायद मोटापा जो है वो बहुत तेज़ी के साथ दुनिया में फैल रहा है। और उस मोटापे की वजह से, क्योंकि मोटापा एक ऐसी बीमारी है जिसके साथ 18 ऐसे कैंसर जुड़े हुए हैं कि अगर आपको मोटापा है तो ऐसे 18 कैंसर होने के आपको चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन साथ डॉक्टर्स इस बात पर भी परेशान है कि बहुत सारे ऐसे नौजवान लोग जो यंग हैं, जिनका हेल्दी लाइफस्टाइल है, जो जिम करते हैं या जो कह लें कि बड़े स्मार्ट हैं, ये उनको भी जो है वो कैंसर नहीं छोड़ रहा, ये उनके उनमें भी तेज़ी के साथ फैल रहा है। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि कैंसर नौजवान लोगों में क्यों फैल रहा है, कहाँ फैल रहा है, कौन से ऐसे मुल्क हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।